भी सोचा जा सकता है। हाँ। If you want to buy something. I love all kinds of clothes. All kinds. Especially या फिर कोई भी हो। पर महंगे। हाँ मैं। Excuse me. Hello. कहाँ हो तुम? जरमीन, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ हूँ तो कुछ शॉपिंग करा रहा हूँ। और रुबीना को भी, है ना? जरमीन, हम सब साथ हैं। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वो बेशरम लड़की तुम्हारे साथ ही होगी। मुझे शायद कुछ देर हो जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती फहद। मैं ममा के साथ खाला और खालू से बात करने सीधा घर आ रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है? बेवकूफ हूँ मैं? पागल समझते हो मुझे? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि अपना बिजनेस अलग कर लो, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता फहद। बहुत हो चुका, बहुत हो गया है। ये सब इतना आसान नहीं है जरमीन। मैंने कहा ना, मैं तुमसे घर आके बात करता हूँ। मुझे अभी क्लाइंट्स को लेके बीच पे भी जाना है। ओके, बाय। जरमीन ठीक कह रही है। उसे रुबीना को अपने से दूर कर देना चाहिए। वो ना जरमीन को दुख देना चाहता है, ना घर में खामखा अब्बा को परेशान करना चाहता है। अगर रुबीना क्या ये सब कुछ खुद संभाल लेगी? मैं रुबीना का क्यों सोच रहा हूँ? बहुत ज्यादा सोचने लगा। और अभी फोन पर भी तो रुबीना का ही सोच रहा हूँ, जबकि बात तो जमीन से हो रही थी। तुम गलत कर रही हो सकीना, सबके साथ गलत कर रही हो तुम। मुझे किसी की परवाह नहीं है सिवाय अपनी बहन के। ये दुख तुम उसे दोगी। मैं तुम्हारी कुर्बानी का बकरा नहीं बन सकता। फरहाद, आई बेग ऑफ यू, हसीना बहुत अकेली है, नहीं समझेगी। क्यों? और प्लीज मुझे हसीना के बारे में समझाने की कोशिश ना करो तो बेहतर है। उसे कल भी बर्दाश्त करना और आज भी। फरहाद, हसीना जितनी सख्त दिखती है नहीं, बहुत कमजोर है अंदर से। टूट जाएगी वो, फिर पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, अंडरस्टैंड? और सकीना प्लीज, मैं ये उसके टॉम बॉय इमेज की वजह से नहीं कह रहा हूं। ये सिर्फ उसकी इन्फैचुएशन है और कुछ नहीं है। देखो, वो तुम्हारी बहन है, तुमसे बहुत प्यार करती है, समझ जाएगी तुम्हारी बात। लेकिन प्लीज, अगर हमने देर कर दी तो उसके लिए समझना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने तजर्बे की बेस पे कह रहा हूं, पानी सर से ऊपर हो रहा है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि उस बेचारी को किसी बात का इल्म नहीं है। प्लीज फरहाद, चुप हो जाओ अभी। तो फिर तुम मुझे वक्त बताओ, वरना मैं अकेला ही सबके सामने ऐलान कर दूंगा। तो कहो, जो कहना है कहो। दीवाने लगोगे तुम। कम से कम हसीना को तो पता चल जाएगा ना। फिर क्या फायदा तुम्हारी इस कुर्बानी का? क्या मैं सच में रुबीना से नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? मैं इतना जलील तो नहीं हूँ कि जमीन के होते हुए जमीन ने मुझे अब सब कुछ तो दे ही दिया है। बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, अपने स्टेटस की, ऐशो आराम की। रुपए पैसों से तंग होके भी मेरे साथ गुजारा करती रही है। बच्चा ना होने पर कितनी बातें सुनी, और अब जब बच्चा भी हो रहा है तो नहीं, वो इन कमीने मर्दों की तरह तो नहीं हो सकता। काश रुबीना तुम ना मिलती, काश तुम ना मिलती तो जिंदगी गुजारी जाती। काश तुम ना मिलती तो सब वैसे का वैसा ही होता। तुम वो कहती, तुम ना हैरान करती, तुम मैं पूछ रही हूँ कुछ। जिंदगी में तुम क्यों आई हो?
मुझे रुबीना के सामने बेइज्जत मत। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि इतनी रात को रुबीना का फहद के साथ बाहर घूमना फिरना कोई मुनासिब बात नहीं है, उसे मना करना चाहिए। लेकिन मना करे कौन, वो बुरा मना जाएगी। अगर उसको प्यार से समझाओगी तो वो क्यों बुरा मानेगी। और दूसरी बात ये कि इसमें परेशानी की बात क्या है, क्यों परेशान हो खामखे हैं? अगर तुम जरमीन की वजह से फिक्रमंद हो रही हो तो प्लीज उसको समझाओ, उसकी बदगुमानी को दूर कर दो। एक जवान और खूबसूरत लड़की के साथ किसी का भी शौहर बाहर घूमे फिरेगा ना तो उसे बुरा ही लगेगा। तुम बात क्या करो ना तो सोच समझ के क्या करो। आपको हर वक्त ये क्यों लगता है कि मैं आपके खानदान पर छींटे उड़ा रही हूँ? नहीं, तुम अपने खानदान पे चींटी उड़ा रही हो। क्यों? तुमको अपने बेटियों पर भरोसा नहीं है? ठीक है, मुझे मालूम है कि तुम रुबीना को पसंद नहीं करती हो, मगर ये मत भूलो कि वो भी किसी की बेटी है, किसी की इज्जत है। सबसे बड़ी बात यह कि वो मेरा खून है। मैं यहां ये बात साफ कर देना चाहता हूं कि अगर उनको यतीम और लावारिस समझकर मैं उनके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना फहद? तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं अपने प्यार का ज़मीन? प्यार तुम्हें मेरा ना सही, लेकिन अपने बच्चे का तो एहसास होना चाहिए। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया किया, लेकिन अब अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। ज़मीन, क्या नहीं सोच रहा मैं और क्या नहीं कर रहा मैं? क्या नहीं कर रहे हो तुम फहद? मेरा इतना समझाने के बावजूद कहां थे रात गए? सरमीन, जरूरी नहीं है कि कोई बुराई करने के लिए रात ही का इंतजार किया जाए। आई एम सॉरी फहद, मैं भूल गई थी कि तुम्हें तो अब दिन छोटे लग रहे होंगे, है ना? सरमीन, अगर तुमने बदतमीजी करनी है तो मैं कमरे से बाहर चला जाता हूं। अब आपकी भी गाड़ी निकल सकती है सिर्फ 200 रुपए में, क्योंकि यूफोन की मुझे रुबीना के सामने बेइज्जत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, तुम धड़की जाने से पहले तो ऐसा न थे। मैं तो वही जरमीन हूं जिसे तुम यहां छोड़कर गए थे, लेकिन तुम तो वो फहद रहे ही नहीं। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें, क्या हो क्या गया है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे, नहीं रहा मैं वो फहद।
बस करो फहद, बस करो, अपने आप को संभालो, वरना तुम अपना घर अपने हाथों से बर्बाद कर दोगे।